हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नथिंग गोल्ड कैन स्टे, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब नथिंग गोल्ड कैन स्टे कहने का मतलब है कोई भी चीज़ नथिंग जो है वो गोल्ड नहीं रह सकती, यानी वो सुनहरा नहीं हो सकती। मतलब वो जिस स्टेज में है, मान लीजिए वो सोना है तो वो सोना नहीं रह सकती, वो कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगी। यही हमें इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं। और वो इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो हम इस पोएम में देखेंगे, जो कि 8 लाइन की पोएम है, जिसे लिखा गया था 1923 में, पर पब्लिश कराया गया उसी साल 1923 में। कलेक्शन न्यू हैम्पशायर नाम की कलेक्शन में इसे पब्लिश कराया गया। और इसकी जो थीम थी वो थी द ट्रांसेंस ऑफ यूथ, ब्यूटी एंड लाइफ। इसमें उन्होंने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है, लाइफ को और नेचर के थ्रू बताया है कि किस तरह नथिंग कैन गोल्ड स्टे, मतलब कोई भी चीज़ हमेशा सोना जैसा खरा नहीं रह सकती। और इसे उन्होंने नेचर बेस्ड बताया है। तो आइए हम पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ 26 मार्च 1874 में और इनकी डेथ हो गई 24 जनवरी 1963 में। इन्होंने पुलित्जर प्राइज़ 4 बार जीता पोएट्री में। और इसी महान पोएट का आज हम पोयम पढ़ेंगे, जिसमें आप इसमें फेमस वर्क आप ले लीजिए तो वो थी स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नो इवनिंग, द रोड नॉट टेकन और नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ये भी इनकी फेवरेट यानी फेमस वर्क में ये पोयम है। तो आइए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। नेचर फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर hardest hue to hold. Her yearly leaves a flower, but only so an hour. नेचर फर्स्ट यानी प्रकृति की जो पहली चीज़ होती है वो ग्रीन चीज़ वो पहले गोल्डन कलर की होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जब कली खिलती है तो वो येलो कलर की होती है। किसी भी पत्ता जो खिलता है वो येलो कलर का होता है और फिर धीरे धीरे वो ग्रीन कलर में बदलता है। तो उसी येलो कलर के पत्ते को जो पहली बार निकला उसे पोएट गोल्डन कलर का कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो जो पत्ता जो निकला है जो पीला कलर का यानी गोल्डन कलर का है वो बाद में ग्रीन हो जाएगा, जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, ह्यू का मतलब होता है कलर, और उसका जो कलर है उसे पकड़ना, उसे होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है। वो महज कुछ ही दिनों में येलो से तुरंत ग्रीन बन जाता है। हर ईयरली लीफ अ फ्लावर, जो उसका जो पत्तियां थी उसमें सुनहरे से फूल खिलते हैं। फूल खिलना भी हम आपको पिक्चर में दिखाए हैं कि किस तरह एक छोटी सी कली खिलती है और फिर फूल बन जाती है। पर बट ओनली सो एन आवर, पर वो कुछ ही घंटों के लिए होती है, यानी कुछ ही समय के लिए होती है और फिर वो झड़ जाती है। तो यहाँ पे पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि नेचर में भी ये डिस्क्राइब है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। जैसा कि एक कली खिलती है तो वो पत्ता बन जाती है, वो येलो से ग्रीन हो जाती है। एक फ्लावर भी खिलता है तो वो कुछ समय के लिए खिलता है, कुछ आवर्स के लिए, और फिर मुरझा जाता है। तो कोई भी चीज़, नेचर भी हमें यह बताता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। नथिंग गोल्ड कैन स्टे। और इसके बाद पोएट लास्ट की 4 लाइनों में, जो 8 लाइन की पोएम थी तो 4 लाइन खत्म हुए तो 4 लाइन और बताया है। तो आइए जानते हैं। पोएट लिखते हैं, देन लीव सबसाइड्स टू लीव, सो ईडन संग टू ग्रीफ, सो डाउन गोज डाउन डू डे, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। देन लीव सबसाइड टू लीव, यहाँ पे सबसाइड्स का मतलब है कम होना। तो वो जो पत्ता है वो गिर जाता है तो वहाँ से कम हो जाता है। सो ईडन संक टू ग्रीफ, यहाँ पे संक का मतलब है डूब जाना या फिर गिर जाना। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि जिस तरह ईडन और ईव थे, उन्हें जो फर्स्ट वो मैन और वुमेन थी, आपने ईडन और ईव का कहानी तो सुना होगा।
और उन्हें भगवान ने उस घर से निकाल दिया था हेवन से, और वो धरती पे आए थे पहले आदमी और औरत बन के। तो उस टाइम जब वो शंख हुए थे, वहाँ से डूब गए थे, गिर गए थे, तो उसी तरह पत्ते भी गिर जाते हैं। सो डॉन गोज डाउन टुडे, यहाँ पे राइमिंग ली गई है। डॉन मतलब होता है DAWN, डॉन मतलब होता है भोर का, यानी मॉर्निंग का समय। और DOWN मतलब नीचे, आप जानती होंगे। तो जिन जो सूरज उगता है वो भी कभी ना कभी ढलता है, गिरता है। यानी भोर में जैसे मॉर्निंग में सूरज जो होता है ऊपर जाता है और फिर वो नीचे गिरने की तरह डूब जाता है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे। और इसी तरह दुनिया में हर चीज़, कोई भी चीज़ सुनहरा नहीं रह सकता, यहाँ तक कि सोना भी नहीं रह सकता, वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि नेचर भी हमें यह दिखाता है कि टाइम के आगे कोई भी चीज़ नहीं रह सकती। टाइम से उसे आना है तो टाइम से उसे जाना भी होगा। कोई भी यहाँ पे नहीं रह सकता, जैसे कि गोल्ड भी यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए उनका टाइटल था ये पोयम का, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। आपको ये पोयम की एक्सप्लेनेशन मेरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को बताएं कि कैसा लगा आपको ये पोयम। एंड जय हिंद दोस्तों।